मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ ये कहानी से हम दो चीजें सीखने को मिलती है। आपका कॉज जितना ही नोबल क्यों ना हो, अगर आपके पास फंड्स या पैसे या कैश फ्लो नहीं है, आप जितने ही बड़े नोबल कॉज पे हो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे अगर आपके पास फंड्स या कैश फ्लो नहीं है। तो हमारी ये कहानी है मोजिला फायरफॉक्स की। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा टेक ऑर्गेनाइजेशन में से एक थी। इन्होंने कुछ बेहतरीन टेक प्रोडक्ट्स बनाई थी जो अब तक की सबसे बेस्ट टेक प्रोडक्ट्स में से एक हैं। मैं बात कर रहा हूं मोजिला की। मोजिला फायरफॉक्स उन खास कंपनीज में से एक है जो बगैर अपने यूजर की प्राइवेसी को इन्वेड किए हुए दुनिया की टॉप क्लास टेक प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है। एक्चुअल में अगर आप 90s के बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि मोजिला हमारा गो टू इंटरनेट ब्राउजर था, लेकिन जैसे हमने देखा कि एकदम से हम सब ने मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसकी जगह कहीं से ले ली गूगल क्रोम के ब्राउजर ने। बेसिकली जो ब्राउजर इंडस्ट्री है को डोमिनेटिंग जो प्लेयर इसका बन गया गूगल क्रोम। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि मोजिला को मार्केट लीडर ना होने के बावजूद क्यों बेस्ट माना जाता है और मोजिला कैसे फेल हुआ जबकि उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन और सस्ती प्रोडक्ट डिलीवर की। मैं हूं शान हैदर। यह कहानी अर्ली 1990s में शुरू होती है जब मिलियंस ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड्स ने पहली बार पर्सनल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना शुरू किए। तो इसी दौरान तक पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में दो प्लेयर्स IBM और पीसीज और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट पर्सनल कंप्यूटर स्पेस और ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसेस में मोनोपोलीज स्टैब्लिश कर चुकी थी। लेकिन ये वो वक्त था जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन का दूसरा वेव आया और इंटरनेट का अरूज देखा गया और एकदम से सब ऑनलाइन होना चाहते थे। जैसा कि लोगों के पास पहले भी पीसीज थे, लेकिन उनके पास सीमलेसली इंटरनेट यूज करने का कोई तरीका नहीं था और यहां पर इंटरनेट ब्राउजर मार्केट का अरूज देखा गया और इस मार्केट का जो किंग था वो एक ही प्रोडक्ट था जिसे नेटस्केप नेविगेटर कहते थे, जो 1994 में लॉन्च हुआ और नेटस्केप इतना बड़ा हिट हुआ उसका कि उन्होंने ब्राउजर मार्केट में 80% मार्केट कैप्चर कर ली। बेसिकली नेटस्केप फाइनेंशियल मॉडल यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था। ये $49 चार्ज करते थे और पूरे अमेरिका में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड देखी गई। नेटस्केप जब पब्लिक हुई, उनका जो स्टेलर IPO था और कुछ ही वक्त में उनकी मार्केट कैप $2.2 बिलियन तक पहुंच गई। और यहां पर आया कहानी में ट्विस्ट जब बिल गेट्स ने यह समझा कि हाँ, उनके पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में मोनोपोली है, लेकिन यहां पर बहुत जल्द ही ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तब लिया उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप और देखा कि नेटस्केप माइक्रोसॉफ्ट से भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो और क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया जिसे कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेटस्केप को मारने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाय डिफॉल्ट ब्राउजर बना दिया और विंडो की जो नई अपडेट्स में कुछ ऐसा अपडेट की कि नेटस्केप के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया। मजीद इंटरनेट एक्सप्लोरर को मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री कर दिया गया। तो ऑब्वियस है कि सब लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर शिफ्ट हो गए और नेटस्केप कुछ ही टाइम में डेड हो गया। बाय इट, कॉपी इट, डिस्ट्रॉय इट। कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांटेज को यूज करने के लिए
जो राइवल कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश की। माइक्रोसॉफ्ट ने ये देखा कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांटेज को इस्तेमाल करके राइवल्स कंपटीशन से खत्म कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन का टेक कोर्ट में मतलब लाया गया। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद देखा गया कि ये पैटर्न माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कुछ बड़े टेक कंपनीज का है जो अपने कंपटीशन को एफर्टलेसली मार देते हैं। इसमें एक जो बेस प्रोडक्ट होती है जो मार्केट में सबसे बेहतरीन होती है, सबसे बेहतरीन डिलीवर कर रही होती है, जिसकी डिमांड होती है और जो यूजर की लाइफ में इतनी गहराई तक मतलब घुल गई होती है कि उसको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके बाद ये बेस प्रोडक्ट और भी टेक प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए प्लेटफॉर्म्स बन जाती हैं। और जब ये होता है तो बहुत सी जो डेवलपर्स होते हैं और जो कंपनीज होती हैं ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू जनरेट करती हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट अपने पीक पर पहुंचने वाली होती हैं तब इनके बड़ी टेक कंपनीज होती हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसकी स्पेसेस को मोनोपोलाइज कर लेते हैं और मार्केट लीडर को मार देते हैं। इस केस में इनिशियल डेज में पीसीज ही बेस प्रोडक्ट थी जो कि आईबीएम की जो है ना थ्रू लीड की जा रही थी। फिर कुछ वक्त बाद पीसीज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बन गए थे वो बहुत से डेवलपर्स ने ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स बनाए थे वो अपने जो उनको compete करने के लिए उसी में से माइक्रोसॉफ्ट की जो है ना किस्मत अच्छी थी कि ये आईबीएम को इस मार्केट की इतनी समझ नहीं थी, जिसकी वजह से जो भी हो आईबीएम ने खुद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में मार्केट लीडर और एक जाइंट बन गया, क्योंकि हर दूसरा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर आईबीएम को कॉपी करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने लगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि वक्त के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट मोनोपोलाइज हो गया और वो अपने कस्टमर की लाइफ में इतना घुल गया कि वो ऑलमोस्ट रिप्लेसेबल हो गया। इस टाइम जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक प्लेटफॉर्म बन गई जिसमें डेवलपर्स ने विंडोज के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना शुरू कर दी, तो यहां पर हमने वेब ब्राउजर के अरूज देखा जिसमें बहुत से डेवलपर्स ने विंडोज के लिए वेब ब्राउजर बनाए और एक उन्हीं में से नेटस्केप मार्केट लीडर बन गया। अब जब माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि नेटस्केप तो बड़ा होता जा रहा है तो इन्होंने यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया, वो भी फ्री टू यूज। तो ये बनाया गया और डिफॉल्ट ब्राउजर भी इसको बनाया गया और नेटस्केप के जो प्राइम फीचर्स को भी ब्लॉक किया गया और एकदम से जो ब्राउजर मार्केट स्पेस के अंदर जो मोनोपोली वो बना ली। यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की जो अलावा भी दूसरी जो कंपनीज हैं जैसा कि गूगल, एप्पल और अपने इनके जो कंपटीशंस को एफर्टलेसली मार देते हैं। इसी तरह एप्पल आईओएस में एक मोनोपोली है और ऐप स्टोर उनका प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। जब इन्होंने स्पॉटिफाई को बड़ा होते देखा तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने फौरन आईट्यून्स को एप्पल म्यूजिक में तब्दील किया और एप्पल म्यूजिक को जो स्पॉटिफाई के लिए सीधा मुकाबले में मतलब खड़ा कर दिया। जब एप्पल ने देखा कि जो व्हाट्सएप है वो तेजी से मतलब बड़ा हो रहा है तो उन्होंने आई मैसेज लॉन्च किया। जब उन्होंने देखा कि गूगल सिंक जो है और ज्यादा मशहूर हो रही है तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि आई क्लाउड निकाला। अब हमारे जो केस में विंडोज ने भी प्रोडक्ट एडवांटेज का यूज करते हुए क्या किया कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो मोनोपोलिस्टिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया और नेटस्केप को खत्म मतलब कर दिया गया। मगर आप जानते हैं कि नेटस्केप को खत्म तो हो गया लेकिन उसकी जो टीम थी
उसने अपना हौसला नहीं खोया। ये हैरानकुन बात थी यहाँ पे। तो और वो डेस्परेटली वापस खेल में आना चाहते थे। इस बार वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ से यानी कम बैक करना चाहते थे और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू की जिसे मोजिला कहते हैं। और उनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में से एक थी मोजिला फायरफॉक्स। फिर आगे क्या हुआ, क्या फायरफॉक्स इन बड़े टेक जायंट को हराने में कामयाब हुआ, जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, निकलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।